लड़की अपने चाचा को खुद को उपहार के रूप में देने की तैयारी में बहुत खुश थी, लेकिन उसने उसे किसी और औरत को चूमते हुए देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो, इससे पहले कि वह दर्द से उबर पाती। उसने उसे बताया कि उनकी सगाई हो गई है। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने जल्दी से अपना पीएचडी डिप्लोमा निकाला, लेकिन उसने उसे उसके हाथों से झटक दिया और उसे चेतावनी दी कि वह ऐसे विचार न रखे, यह कहते हुए कि वह हमेशा उसका दत्तक चाचा ही रहेगा। फिर उसने अपनी मंगेतर का हाथ पकड़ा और जाने के लिए मुड़ा। उसने हताशा में उसकी आस्तीन पकड़ ली, लेकिन बदले में उसे और भी घृणा मिली। जाने से पहले उसने उसे याद दिलाया कि अब उसकी मंगेतर घर की मालकिन होगी। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि सालों से उसके प्यार का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। 10 साल पहले उसके माता पिता एक अंतरिक्ष मिशन के दौरान गायब हो गए थे। उसके बड़े चाचा और दूसरी चाची को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन्हें बस उसकी विरासत चाहिए थी। बस यही चाचा आए और उसे घर ले गए। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, वह उसके प्यार में पड़ गई। अपने 18वें जन्मदिन पर उसने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन उसने उसे ठंडेपन से ठुकरा दिया। उसने सोचा कि यह नैतिकता के कारण है और उसे विश्वास था कि अंततः वह उसकी ईमानदारी से प्रभावित होगा। अपने 23वें जन्मदिन पर उसके 99वें इकरार के बाद उसने आखिरकार कहा कि एक बार जब वह अपनी पीएचडी पूरी कर लेगी तो वह उनके रिश्ते पर गंभीरता से विचार करेगा। वह बहुत खुश थी। उसने कड़ी मेहनत की और 24 साल की उम्र में पीएचडी हासिल की, यह सोचकर कि वह उसे जरूर स्वीकार करेगा। उसने अपने जन्मदिन पर एक सरप्राइज तैयार किया, खुद को एक बक्से में छिपा लिया, एक रोमांटिक पल बनाने की चाह में। लेकिन वह एक मंगेतर के साथ घर आया। उन्हें रोजाना स्नेह दिखाते देखकर उसका दिल टूट गया। आखिरकार उसने जाने का फैसला कर लिया। अगले दिन उसने विश्वविद्यालय के अध्यक्ष को फोन किया और अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आवेदन किया। वही कार्यक्रम जिसका हिस्सा उसके माता पिता भी थे। अध्यक्ष ने उसे बार बार चेतावनी दी कि एक बार अंतरिक्ष में जाने के बाद वह कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाएगी और उसके चाचा के हस्ताक्षर जरूरी थे, क्योंकि उन्होंने इस परियोजना में निवेश किया था। उन्होंने सुझाव दिया कि वह जाने से पहले अपने परिवार को अलविदा कह दे। वह उदास मन से घर लौटी तो देखा कि उसका मंगेतर एक बेकाबू पार्टी कर रहा है। वह इसे नजरअंदाज करना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि उसके माता पिता के शोध पत्र मेज पर चटाई की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। गुस्से में वह उन पर चिल्लाई। तभी उसके चाचा घर आ गए। मंगेतर ने खुद को मेज पर पटक दिया, ये दिखावा करते हुए कि लड़की ने उसे धक्का दिया है। वह उसे उठाने के लिए दौड़े। फिर मंगेतर ने दावा किया कि लड़की ने ईर्ष्या के कारण उसे धक्का दिया था। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने लड़की के चेहरे पर थप्पड़ मारा और उसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए मजबूर किया। उसने समझाने की कोशिश की, कहा कि मंगेतर ने उसे फंसाया है और उसके माता पिता की चीजों को मेजपोश की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन उसने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और उसके माता पिता की यादगार चीजें भी फाड़ दी। उसका दिल उन फटे हुए कागजों की तरह टूट गया। उसने आंसू रोके और उस चालाक मंगेतर से माफी मांगी। अगले दिन वह अंतरिक्ष कार्यक्रम के कागजात लेकर आई और उसके हस्ताक्षर मांगे। उसने बिना देखे ही हस्ताक्षर कर दिए। उसे देखकर कि वह कितना ठंडा था, उसे एहसास हुआ कि ये सब कभी होना ही नहीं था। उसके जाने का दिन आ गया। उसने उसे विदाई भोज पर आमंत्रित किया, लेकिन सुबह 3 बजे तक इंतजार किया। वह कभी नहीं आया। उसने उसके लिए एक पत्र छोड़ा, यादों से भरे घर को देखा। सोच रही थी कि वह दयालु चाचा जो कभी उससे प्यार करता था कहाँ चला गया। इस बीच जिस चाचा ने उसके माता पिता की यादगार चीजें फाड़ी थी, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वह ऐसा करके ही लड़ते थे। क्या वह उसके लिए उसकी भावनाओं को खत्म कर सकता था? तभी उसके सहायक ने उसे प्रयोग स्वयंसेवकों की एक सूची दी। उसकी नजर तुरंत उस पर उसका नाम पड़ गया।